Welcome students to the YouTube channel of Lalit English School. In the previous video, we have covered word-based problems of problem set 1. As I have told in that video also, word-based problems are very important and you should pay utmost importance to these problems, because these problems are going to be asked in various competitive exams as well. And you are studying in 10th, you want to get good marks in 10th because ultimately you want to do something good academically, right? That is why you want to score good marks. And why we want to do academically good, because we want to get a good job. And in all kinds of good job, it is very important that you should have mastery over your fundamentals. And in all important competitive exams, you will surely get word-based problems. So it's very important that आप अपने concepts को अच्छा करें, आप logic develop करें एंड आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करें. तो उस वीडियो में तो हम लोगों ने देख लिया था. अब इस वीडियो में वी विल बी टेकिंग अप प्रॉब्लम सेट 1 का जो 6th प्रॉब्लम है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो फ्रैक्शन फॉर्म में दिए गए हैं. ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे. अब जो पहला तो प्रॉब्लम मैं नहीं ले रहा हूँ 6th का, सेकेंड प्रॉब्लम ले रहा हूँ विच इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन. तो इसमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं. इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो इट मीन्स वी हैव टू चेंज इट इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो कैसे हम करेंगे, हम लोगों ने देखा है वी हैव सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन अर्लियर वीडियो. तो देखिए जो पहला वाला इक्वेशन है वो आपका, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले वाली इक्वेशन को, राइट. 7 इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 प्लस 13 in bracket y plus 2 is equal to 27, right. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, समझ लीजिए. वैसे इक्वेशन नंबर आपका 2 क्या हो सकता है, 13 मल्टीप्लाई 2 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2. ठीक है, तो अब ये जो 1 अपॉन 2x plus 1 है, that I can substitute as 1 divided by 2x plus 1 को मैं लिख देता हूँ a, एंड दूसरा आपका है जो 1 divided by y plus 2 है उसको मैं लिख देता हूँ b. तो देखिए आपका पहला वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहला वाला इक्वेशन आपका हो जाएगा 7a प्लस 13b इज इक्वल टू 27, राइट. तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 7m प्लस 13b इज इक्वल टू 27. इसको यू नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3. एंड वैसे आपको इक्वेशन नंबर 4 क्या मिल जाएगा, 13a प्लस 7b इज इक्वल टू 33. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, राइट. अभी हम लोगों ने देखा था इन अर्लियर वीडियो वी हैव सीन दैट, अभी देखिए ये दोनों देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ऐड करने पे व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट 20a प्लस 20b, राइट. 7 प्लस 13 20 होने वाला है, और दोनों के साथ 7 13 है. a के साथ भी, a के साथ ऊपर 7 है नीचे 13 है, और b के साथ 13 ऊपर है 7 नीचे है. and by adding a and b, by adding coefficients of a you are going to get 20, by adding coefficients of b you are going to get 20, और सब्ट्रैक्ट करने में भी यू आर गोइंग टू गेट 6. ठीक है, वो हम देखेंगे. बट बेसिकली इनका एल्गोरिदम मीन्स स्टेप्स रिक्वायर्ड टू अराइव एट अ सोल्यूशन, अराइव एट अ डिसीजन. तो इसमें देखिए बेसिकली ऐसे स्टेप्स होते हैं. आप पहले फ्रैक्शन को किसी एक फॉर्म में चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए a और b में लिखा. उसके बाद जनरली कैसे होता है प्रॉब्लम कि आप अगर ऐड करेंगे तो भी आपको एक ही नंबर मिलने वाला है, एक ही कोएफिशिएंट्स मिलने वाले हैं, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी मिलेंगे आपको वही अलग कोएफिशिएंट बट सेम मिलेंगे. देखते हैं व्हेन वी विल, अगर आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें भी आपको पता चला होगा और इस वीडियो में भी आपको पता चलेगा. ये
adding equation 3 and 4 we get क्या है आपका 7a plus 13b is equal to 27 and 13a plus 7b is equal to 33. You are adding means साइंस आपके सब वही रहेंगे. So 20a plus 20b is equal to 60 आ गया, right? तो अभी 20a plus 20b जो है is equal to 60. इसमें 20 you can take as common. So a plus b is equal to 60 divided by 20. That is nothing but a plus b is equal to 3. Now you name it as equation number 5. वैसे ही subtracting equation 4 from equation 3. See, you should name all the equations. You should always number all the equations. So it looks systematic, it looks elegant, and you also keep track that what is going on and what you have to do. तो जैसे यहाँ पे देखिए subtracting equation from equation 3, तो मुझे भी अच्छे से समझ में आ रहा है as a student and as an examiner, दोनों वे में समझ में अच्छे से आ रहा है. तो इसके लिए आपको you have to name all the equations, you have to number it properly. Subtracting equation 4 from equation 3 we get equation 3 आपका क्या था 7a plus 13b is equal to 27 and equation 3 था आपका equation 4 sorry so minus 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 right. So 7a minus 13a आपका हो जाएगा minus 6a और 13b minus 7b आपका हो जाएगा plus 6b और 27 minus 33 कितना हो जाएगा minus 6. एक्चुअली इसमें ना आपको क्या करना चाहिए कि इक्वेशन 3 को आपको इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. देखिए चाहे इक्वेशन 3 को कीजिए चाहे इक्वेशन 4 को, इट्स नॉट गोइंग टू make any difference. It's just that if you are reversing the orders then calculation will be easier. इसमें थोड़ा negative means I try to avoid negative numbers as far as possible. There are situations where you cannot avoid, but generally मैंने पहले भी videos में बताया our mind is not primed to deal with negative numbers, so it's okay. But if you are very good in your concepts, if you are great in calculations, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. Even if you are means dealing with negative numbers, you are not going to face any issues. तो आपको मिला है minus 6a plus 6b is equal to minus 6. अभी इसमें आप क्या कर सकते हो, you can take minus 6 as common. तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा a minus b. अब ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अरे यहाँ पे तो प्लस था, यहाँ पे माइनस क्यों हो गया. बिकॉज -6 ब्रैकेट में a माइनस बी मीन्स व्हाट, -6 ब्रैकेट इन ब्रैकेट a माइनस बी मीन्स व्हाट. You are multiplying -6 to -a and then you are multiplying -6 to -b, right? So -6 into a is nothing but -6a और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका -6 into -6 क्या हो जाएगा +36 सॉरी -6 into -b क्या हो जाएगा +6b हो जाएगा. और वही आपका था भी -6 से +6b था. तो ये सब चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे अरे -6 ब्रैकेट में a प्लस बी क्यों नहीं हुआ, a माइनस बी क्यों हो गया. इफ यू डोंट नो दीज थिंग्स देन यू आर डूम्ड, नो वन कैन हेल्प यू. तो a माइनस बी is equal to -6 divided by -6, so a minus b is equal to 1. तो ये आप you name it as equation 6. तो देखिए आपको दो इक्वेशन a और b में मिल गए. a plus b is equal to 3 है and a minus b is equal to 1 है. Now just adding equation 5 and 6 we get a plus b is equal to 3,
a माइनस बी इज इक्वल टू 1. सो 2a, ये आपका देखिए b कैंसिल हो जाएगा. 2a इज इक्वल टू 4. 2a इज इक्वल टू 4 मीन्स a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 हो गया आपका, राइट, मीन्स 2. तो a इज इक्वल टू 2 आ गया. नाउ सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5 वी गेट, इक्वेशन 5 क्या था आपका, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3. सो b इज इक्वल टू 1. तो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1 आपका आ गया. बट क्वेश्चन किसके टर्म्स में था, x एंड y के, राइट. तो हमको x एंड y का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो कैसे होगा वो, तो a क्या था अपना, a वॉज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, राइट. यहीं पे कर देते हैं सो दैट नेक्स्ट स्क्रीन पे ना जाना पड़े. तो a 2 आया था, तो 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 हो गया, राइट. सो वही आपको थोड़ा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1. सो 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 1. सो 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2. 4x इज इक्वल टू माइनस 1. x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4. ये आपका आ गया वैल्यू x का. वैसे ही आपका b का भी y का भी वैल्यू आ जाएगा. b इज इक्वल टू क्या था आपका, b इज इक्वल टू था आपका 1. बट b क्या था आपका, b वॉज नथिंग बट y प्लस 2. b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 2. सो 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 2. So y plus 2 is equal to 1. So y is equal to 1 minus 2. Y is equal to minus 1. So it is your answer. X is equal to minus 1 by 4 and y is equal to minus 1. It is your answer. And you can substitute this value and you will find that after substituting these values you will find that आपका सही हुआ है. You didn't make any mistake. It is means मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी कहा है, मैं आप वेरीफाई करके आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बट अगर आप लोग इसको वेरीफाई करेंगे तो यू विल फाइंड दैट आप लोगों ने सही किया हुआ है. और वेरीफाई कर भी लेना चाहिए, इट्स ऑलवेज गुड. बट वेरीफाई आप कब कर पाएंगे, जब आपकी स्पीड अच्छी रहेगी. आप पेपर कंप्लीट कर पाएंगे 10 मिनट पहले, तभी आप वेरीफाई कर पाएंगे. और आपकी स्पीड कब आएगी, व्हेन नॉट बाई गोइंग थ्रू यूट्यूब वीडियोज which deal with shortcuts and magical formulas. No, speed will come when you have great command on your concepts and you do lots of problem solving. तब स्पीड अपने आप आती है. 2 सेकंड की वीडियो से कभी नहीं आती है स्पीड. वो सिर्फ उनको अपना वीडियो चलाना है, उनको अपना कोचिंग चलाना है, वट एवर दे आर डूइंग. बट आई एम वेरी श्योर, आई एम क्वाइट एक्सपीरियंस्ड. मैं आप लोगों को, आप लोग कभी, यू आर नॉट सो mature, you are not so experienced, but I can tell this thing by guaranteeing you that these videos will not make you great in mathematics or in your academic life. चलिए, now let's take up problem number 3. So problem 3 is on your screen. अभी इसमें देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है. अगर आप लोग अच्छे से कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो ये ट्विस्ट बहुत ही छोटा सा ट्विस्ट है, एंड यू कैन ईजिली फाइंड आउट दैट व्हाट ट्विस्ट इज देयर एंड यू कैन कॉन्कर दैट ट्विस्ट. तो कैसे होगा, बस ये जो एक्स वाई है डिवाइडेड के इस साइड जो है RHS पे जो है उसको आप यहाँ पे लेते जाइए. कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे. तो क्या हो जाएगा, what will happen that ये देखिए 148 divided by x plus 231 divided by y is equal to 527 हो जाएगा आपका, right. It means xy is getting multiplied to 148 divided by x plus xy is getting multiplied to 231 divided by y is equal to 527. अब होगा क्या, ये देखिए ये x आपका कैंसिल हो गया, ये y आपका कैंसिल हो गया. व्हाट यू आर गेटिंग, 148y प्लस 231x इज इक्वल टू 5
527. नाउ नंबर इट एज इक्वेशन नंबर 3. ऐसे ही आप यहाँ पे ये जो एक्स वाई है इसको यहाँ पे लेके चले जाएंगे तो व्हाट यू विल गेट, अगेन आपको क्या मिल जाएगा, 231y प्लस 148x इज इक्वल टू 610. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 3 को हम स्क्रीन पे भी लिख देते हैं. 148y प्लस 231x इज इक्वल टू 527. इक्वेशन नंबर 3. अब वही है, अगेन आप देखिए y के जो कोएफिशिएंट्स हैं 231 एंड 148, यहाँ पे देखिए 231 है, यहाँ पे 148 है. वही x के भी कोएफिशिएंट है. नीचे देखिए x का कोएफिशिएंट है 231 एंड ऊपर है 148. तो इन सच प्रॉब्लम्स व्हाट वी डू, इनिशियली वी ऐड बोथ द इक्वेशंस एंड देन इन द सब्सिक्वेंट स्टेप वी सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस. ठीक है, फिर हमको प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है. वी विल सी कैसे. लास्ट प्रॉब्लम भी ऐसे ही था. एडिंग इक्वेशन 4 and 3 we get 231y plus 148x is equal to 610. 148y plus 231x is equal to 527. तो ये आपका हो जाएगा 379y प्लस 379x इज इक्वल टू 1137. अब देखिए 379 यहाँ पे भी है, 379 यहाँ पे भी है, तो यू कैन टेक इट एज कॉमन. 379y प्लस x इज इक्वल टू 1137. सो y प्लस x is equal to 1137 divided by 379. इसको y प्लस एक्स को मैं अब x प्लस वाई कर देता हूँ. वोंट मेक एनी डिफरेंस. अब हो सकता है सम ऑफ यू मे गेट कन्फ्यूज, ओ 1137 डिवाइडेड बाई 379 हाउ टू सॉल्व इट. बट अगर देखिए आपने, वही मैं कहता हूँ ना, इफ़ यू आर थोरो विथ टेबल्स, इफ़ यू आर थोरो विथ योर कैलकुलेशंस, तो आप लोगों को समझ में आता है कि 9 3 क्या होता है. 9 3 होता है 27. 9 3 माने 27, माने यूनिट के डिजिट पे क्या आता है, 7 आता है. तो यहाँ पे भी देखिए 7 है. तो यू डू ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एंड एरर मीन्स आप 379 में 3 का मल्टीप्लाई करके देखो, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये नंबर मिल जाएगा. क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ऐसे ही डिज़ाइन किया गया रहता है. थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाए, बट प्रॉब्लम इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट इफ यू हैव डन एवरीथिंग करेक्टली तो आपको उत्तर भी मिलेगा. यू विल गेट योर आंसर ऑल्सो. सो यहाँ पे देखिए 9 3 27, 7 3 21 प्लस 2, सो 3 एंड 3 3 9 प्लस 2 1137. सो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया आपका. तो इसको भी यू हैव टू नंबर. व्हाट नंबर यू विल गिव टू इट, इक्वेशन नंबर 5. वैसे ही सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 from equation 3 we get, देखिए इक्वेशन 4, you are what you are doing, you are subtracting equation from 4 from equation 3. तो इक्वेशन 3 जो है वो ऊपर चला आएगा आपका. सो 148y प्लस 231x इज इक्वल टू 527 and 231y plus 148x is equal to 610. माइनस माइनस माइनस. सो 148 में से जब आप 231 निकालेंगे, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट माइनस 83y. यहाँ पे देखिए थोड़ा कैलकुलेशंस जो हैं वो थोड़ा
डिफ़िकल्ट हैं, बट इतने भी नहीं। इफ़ यू आर, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, इफ़ यू आर ग्रेट इन कैलकुलेशन तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्लस 83x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 83। तो माइनस 83 y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 83 आ जाएगा आपका। So y minus x is equal to minus 83 divided by minus 83. So y minus x आपका आ गया 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। तो आपको दो इक्वेशन मिल गए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये था आपका इक्वेशन नंबर 5, और y माइनस एक्स या माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन 6। अभी आप दोनों को अगर ऐड कर देंगे, इफ यू ऐड बोथ द इक्वेशंस 5 प्लस 6 को, इफ यू आर एडिंग व्हाट यू विल गेट, माइनस एक्स माइनस एक्स विल गेट कैंसल्ड, वाई प्लस वाई माने 2y, तो 4, y इज इक्वल टू आ गया आपका 2। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 आ गया। सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5 वी गेट 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सो वाई इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका आंसर। आप अच्छा ये गलती मत कीजिएगा, इसमें तो ठीक है, जैसे पहले वाला जो हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ये वाला, इसमें a का वैल्यू निकाला और फिर b का वैल्यू निकाला, वहीं पे छोड़ दिया, बिकॉज the equation is given in terms of x and y. So always keep this thing in mind that you have to find answer in terms of x and y. ठीक है, x and y। यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था तो ठीक है, बट यहाँ पे भी जो आपका आंसर आया है, what you need to do, you need to verify कि आपने सही किया है कि नहीं किया है, वो आपको करना है। ठीक है, सो लेट्स टेक अप प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें भी देखिए, अगर बेसिक का है खेल पूरा, अगर बेसिक अगर आपका अच्छा है, जो हम लोगों ने LCM HCF पढ़ा रहता है, फ्रैक्शन को कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी का एक थोड़ा इनवर्स फॉर्म है ये। ठीक है, इनवर्स फॉर्म इन दिस सेंस, अगर आप इक्वेशन 1 देखेंगे, विच इज 7x माइनस 2y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 5, राइट। तो अभी हम लोग क्या करते थे, जैसे 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माने 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए होता है क्या, एक्चुअली होता है क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 को आप ऐसे लिख देते हैं, ये दो फ्रैक्शंस है, यू हैव गॉट 2 फ्रैक्शंस हियर, फ्रैक्शन नंबर 1, फ्रैक्शन नंबर 2, बोथ आर हैविंग डिनोमिनेटर एज 5, तो मीन्स कॉमन है, सेम है डिनोमिनेटर दोनों का। तो व्हाट यू डू, यू मेक अ कॉमन डिनोमिनेटर, 5 अब दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर हो जाता है, एंड यू ऐड दी न्यूमरेटर्स। ये आप लोगों ने 7th 8th में पढ़ा होगा। दैट इज वाई आई कीप ऑन एम्फेसाइजिंग दैट एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। यू कैन नॉट से दैट आई डोंट नो दिस थिंग, फाइन, बट आई विल लर्न दिस थिंग, आई कैन लर्न दिस थिंग। नो, इट वोंट हैपन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे फंडामेंटल्स को अपने क्लियर रखिए। तो ऐसे आप करते हैं, माने 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 को व्हाट यू डिड, यू रोट इट एज 8 डिवाइडेड बाई 5। तो वैसे ही 8 डिवाइडेड बाई 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माने न्यूमरेटर को आपने 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 दिखाया, उसके बाद 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 लिख दिया, स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने दोनों को कंबाइन कर दिया था, न्यूमरेटर्स को कंबाइन कर दिया था। यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया। तो वही खेल यहाँ पे भी है, राइट। यहाँ पे कैसे करेंगे, अभी देखिए 7x डिवाइडेड बाई एक्स, अब 7x डिवाइडेड बाई एक्स वाई कर दिया, वैसे माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स वाई कर दिया इज इक्वल टू 5। तो ये देखिए, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये वाई वाई कैंसिल हो गया आपका। तो व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग 7 बाई वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5।
राइट। सो ये हो गया अब आपका इक्वेशन नंबर 3। ओके, एंड वैसे ही 8x प्लस 7y डिवाइडेड बाई xy था इज इक्वल टू 15। इसमें भी आप सेम कीजिए, 8x डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 7y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 15। अब अगेन एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वाई वाई कैंसिल हो गया, व्हाट यू आर गेटिंग 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स is equal to 15, equation number 4. Now it is exactly same to the problem number 3, problem number 3rd, ठीक है, नहीं प्रॉब्लम नंबर 1 मिनट, हाँ प्रॉब्लम नंबर 3rd का जो हम लोगों ने किया था वैसे ही है ये। तो इसमें भी जो प्रॉब्लम नंबर 3rd में जो आगे के स्टेप्स हुए थे वैसे ही है। तो आई डोंट थिंक कि आई नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व इट, दिस इज काइंड ऑफ अ होमवर्क टू यू। आप आगे खुद ट्राई कीजिए, देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई एम वेरी श्योर दैट इफ यू हैव सीन द अर्लियर वीडियो प्रॉपरली, जो इस पार्ट को जो हम लोगों ने कवर किया था, ये कौन सा एक्सरसाइज था मैं आपको रुकिए बताता हूँ। ये आपका एक्सरसाइज नंबर था प्रैक्टिस सेट 1.4। अगर उसका जो वीडियो है उसको अगर आपने ठीक से देखा होगा तो ये प्रॉब्लम आप आराम से कर सकते हैं। This is a homework to you, and it is very important that you should solve the homeworks assignment given by your teacher on your own. कभी भी don't copy your homework from guide, don't use your friend's assignment to complete your assignment. That is very bad habit. Because why assignment is given to you? Why homework is given to you? To understand that what you understood and where you are facing a problem, ठीक है, इसके लिए दिया जाता है। अगर आपने कॉपी कर दिया, इट्स द इजीएस्ट थिंग, कॉपिंग इज द इजीएस्ट थिंग, आपकी लर्निंग कभी नहीं होगी। इट्स ओके इफ यू आर गेटिंग स्टक अप, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, इफ यू आर नॉट इवन गेटिंग वन स्टेप राइट इन योर होमवर्क, इट्स ऑल फाइन, बिलीव मी, इट्स ऑल फाइन। योर टीचर्स आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू. They are. It's not like that they are going to. Sometimes some of your teachers may use bad words, they may bad mouth, but the most of the teachers, they really want to help you. So it's okay if you are not getting even single step right, but आप खुद से ट्राई कीजिए, देखिए आपको 3 4 5 बार नहीं आएगा, बट धीरे धीरे फिर आपको आने लगेगा। लेकिन अगर आप असाइनमेंट कॉपी करेंगे तो मे बी आप माने जो जिस एम्बैरसमेंट से इस आयु में ना, वी ट्राई टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम एम्बैरसमेंट, बिकॉज आवर ईगो इज डेवलपिंग, आवर पर्सनैलिटी इज डेवलपिंग, सो वी डोंट वॉन्ट टू फेस दैट एम्बैरसमेंट। बट बिलीव मी, you may face embarrassment for 3-4 times, but after that it will be a smooth sailing. It will be smooth sailing, and you will be appreciated by your teacher, that see, he didn't know, but now because of hard work, because of sincerity and discipline, now he is able to solve difficult problems on his own. So believe me, stick your neck out, आप ट्राई करते रहिए, डरिए मत। तो चलिए अभी इसका जो लास्ट प्रॉब्लम है वो हम लोग देख लेते हैं। सो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम नंबर 6 और प्रॉब्लम सेट 1। देखिए इसमें भी आपको कुछ चीज कॉमन दिख रही होगी। क्या आपको कॉमन दिख रहा है? 3x प्लस 4y 2x माइनस 3y, 3x प्लस 4y 2x माइनस 3y। सो व्हाट यू कैन डू, इसको देखिए, पहले भी हम लोगों ने जो कौन सा प्रॉब्लम किया था, सेकेंड वाला प्रॉब्लम, इसमें भी ऐसे ही था। तो इसमें भी ऐसे ही हमको करना है, 1/2 1 3x प्लस 4y बराबर 1/2 को मैंने बाहर ले लिया एंड इसको इंटू कर दिया 1/3x प्लस 4y। कुछ लोगों को ये चीज़ें शायद इतने अच्छे से ना समझती हो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट बिलीव मी दैट आपने अगर 7th 8th की पुस्तक को, बुक को अच्छे से पढ़ा
रिपीट किया, रिवाइज किया, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसानी से समझेगी। और होता है क्या है ना, जब आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती है ना, तो यू फील फ्रस्ट्रेटेड, यू फील लाइक क्विटिंग। इवन एट दिस स्टेज आई विल ऑल्सो क्विट। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, एंड इफ देयर इज नो वन टू हेल्प मी, एंड इफ माई बेसिक्स आर वेरी वीक, अगर समझ लो मुझे कोई बोलता है चाइनीज़ आप पढ़ो, ठीक है, हो सकता है आउट ऑफ शेयर विल पावर मैं 3-4 दिन पढ़ूँ चाइनीज़। अगर मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मेरा कोई बेस तो है नहीं चाइनीज़ में, तो मैं भी 5वें दिन से ना, दिस इज आर नेचुरल इंक्लिनेशन, कि हम अगर नहीं कुछ चीज़ आती है ना, तो थोड़ा दिन ट्राई करते हैं, उसके बाद ना हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, एंड वी क्विट। तो आपके साथ भी यही होता है, बट उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू गो बैक टू योर अर्लियर क्लास टेक्स्ट बुक, जो मैं बार बार कहता हूँ, और जो कंसेप्ट आपका वीक रह गया उसको आप स्ट्रांग बनाइए। एंड फिर ये सब चीज़ें आपको जैसे जैसे आती जाएंगी ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। यू विल फील रियली, क्या बोलते हैं, एनलाइटन, यू विल रियली फील मोटिवेटेड, मुझे और प्रॉब्लम सॉल्व करने, मुझे और प्रॉब्लम सॉल्व करने, बहुत मज़ा आता है जब आपको आता है। और जब नहीं आता है तो आप मैं कोई भी, वो फिर धीरे धीरे चीज़ें छोड़ने लगता है। प्लस 1/5 2x minus 3y is equal to 1/4, एंड यहाँ पे 5 1 divided by 3x plus 4y minus 2 1 divided by 2x minus 3y is equal to minus 3/2. Now let 1 divided by 3x plus 4y is equal to a, and 1 divided by 2x minus 3y is equal to b. तो आपका होगा क्या, पहले आपका आंसर आएगा a एंड b में, ठीक है, यू विल फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। तो आपका देखिए जो इक्वेशन 1 था, फिर से इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1 एंड 2। इक्वेशन 1 आपका क्या हो जाएगा, 1/2a, ठीक है, प्लस 1/5b इज इक्वल टू 1/4, राइट। एंड इक्वेशन, ये इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, एंड उसके बाद जो इक्वेशन 4 बनेगा आपका क्या बनेगा, 5a minus 2b is equal to minus 3/2. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे हमको किसी एक का कोएफिशिएंट जो है वो सेम करना पड़ेगा, राइट। मैं a का करता हूँ। अब a का क्या कोएफिशिएंट दिया है, a इज इक्वल टू 1/2 है इक्वेशन नंबर 3 में, एंड a इज इक्वल टू आपका क्या है, 5 है इक्वेशन नंबर 4 में। तो इसको हम कैसे सेम कर सकते हैं, अगर समझ लीजिए इक्वेशन 3 में मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10, तो 5 मिल जाएगा मुझे, राइट, आई विल गेट 5। तो वही मुझे करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 10 we get 5a plus 2b is equal to 5/2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 में से अगर इक्वेशन 4 में निकाल दूंगा तो a जो है आपका वो गायब हो जाएगा, a एलिमिनेट हो जाएगा, 5a minus 5a is equal to 0 हो जाएगा, राइट। तो वही हम लोग करेंगे, हम subtracting equation 4 from equation 5 we get इक्वेशन 5 आपका क्या था, 5a
प्लस 2b इज इक्वल टू 5/2 एंड 5a माइनस 2b इज इक्वल टू -3/2। एक बार चेक कर लेते हैं बराबर लिखा है सब। हाँ बराबर लिखा है। तो ये अब देखिए यहाँ पे प्लस था तो ये हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, राइट। ये पूरा सब्ट्रैक्शन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। साइंस जो है रिवर्स हो जाता है। तो ये अभी आपका 5a माइनस 5a हो गया, गेट कैंसल्ड आउट। एंड 2b माइनस 2b जो था वो 2b प्लस 2b हो गया है। तो 4b इज इक्वल टू 5/2 प्लस 3/2। So 4b is equal to 5 plus 3/2. So 4b is equal to 8/2. So 4b is equal to 4. b is equal to 4/4. b is equal to 1. अभी आपको b का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग b is equal to 1 इन इक्वेशन नंबर, आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। 1 and 2 में नहीं, 3 and 4 में रखिए या 5th में रखिए, किसी में भी रखिए। मैं 4th में रख देता हूँ बिकॉज इट लुक्स लाइक कि वहाँ पे उसमें भी नहीं रखते हैं, हम रखते हैं 5th में रख देते हैं। वैसे सारे ही थोड़ा कैलकुलेशन टीडियस ही होने वाले हैं। आई कैन नॉट हेल्प बिकॉज ये प्रॉब्लम ही ऐसा है। तो मैं 5th में रख देता हूँ। इन इक्वेशन 5 वी गेट, क्या था आपका इक्वेशन 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 5/, देखिए मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी गलती हुई, एक नंबर मैंने यहाँ वहाँ किया तो प्रॉब्लम मेरा गलत हो जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी एज अटेंटिव एंड एज केयरफुल एज पॉसिबल। तो 5a इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2, 5a is equal to 5 minus 4 divided by 2. So a is equal to 1/10. ये आ गया आपका a का वैल्यू एंड b का वैल्यू आया है 1। अभी हमको क्या निकालना है, पहले ही बताया था x एंड y के टर्म्स में बताना है। तो एक्चुअली क्या था, a हम लोगों का क्या था, a था हम लोगों का 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4y था, राइट। तो a आया क्या है अपना 1/10 3x प्लस 4y। तो आप कह सकते हो कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हो गया अभी आपका, बराबर। अब ये चीज़ें कुछ लोगों को नहीं समझ में आएंगी कि ये कैसे हो गया करके। तो ये आप थोड़ा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, मैं बता देता हूँ। 1/10 इज इक्वल टू 1/3x प्लस 4y है। तो ये 3x प्लस 4y जो था डिवाइड में था, यहाँ पे डिवीजन में था, इक्वल की ये साइड गया तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो गया। एंड वैसे ही 10 यहाँ डिवीजन में था तो यहाँ पे गया तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया। देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 आ जा रहा है। ये सब बेसिक है, ये क्लियर है तो आप राजा हैं, ठीक है। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। b कितना आया है, b एक्चुअली क्या था, हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था दैट b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y। b आया कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y। इसको आप इक्वेशन नंबर 7 कह दीजिए। तो अभी आपका 2x माइनस 3y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। तो यही है, इसमें थोड़ा इक्वेशंस आपके ज़्यादा बनते जा रहे हैं बट नो नीड टू वरी। आगे अब ये बहुत ही आसान है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8। अब मैं x के जो कोएफिशिएंट है उसको सेम करता हूँ। x का कोएफिशिएंट क्या है 3 इन इक्वेशन नंबर 7 एंड x का कोएफिशिएंट है 2 इन इक्वेशन नंबर 8। तो कैसे सेम होगा, अगर देखो मैं 3 का यहाँ पे इक्वेशन 7
को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो x क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 हो जाएगा -6। एंड अगर इक्वेशन 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6। तो ये सब देखना रहता है। कई बार कैसा होता है, अगर समझ लीजिए x इज इक्वल टू 4 होता और x इज इक्वल टू 2 होता तो सिर्फ ये इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते थे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि x इज इक्वल टू 3 है एक जगह और x इज इक्वल टू 2 है। तो कॉमन करने के लिए इसमें भी मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 2 से और इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 3 से। तो यही सब चीज़ें होती है। ऐसी प्रॉब्लम्स में थोड़ा बहुत ट्विस्ट लेके आते रहते हैं जस्ट टू चेक योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 7 बाय 2 and equation 8 by 3 we get 6x plus 8y is equal to 20। 10 मत लिख देना, 10 में भी मल्टीप्लिकेशन होगा 2 का। एंड 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 3। अभी इसको आप दे दीजिए 9, इसको दे दीजिए 10। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 10, इसमें इक्वेशंस बहुत बन गए हैं, प्रॉब्लम ये बड़ा है, आएगा भी तो अच्छे खासे मार्क्स के लिए आएगा। सिक्स एक्स प्लस 8y is equal to 20 and 6x minus 9y is equal to 3. So minus plus minus 17y is equal to 17. So y is equal to 1। ये आपका आ गया y का आंसर। अब x का आंसर निकालना है तो किसी में भी रख दीजिए आप, जो भी आपके पास अभी नए इक्वेशंस आए हैं। 7 में रखिए, 8 में रखिए, 9 में रखिए, 10 में रखिए। ठीक है, मैं 8 में रख देता हूँ। सब्सटीट्यूटिंग y is equal to 1 in equation number 8 we get 2x minus 3 1 1, so 2x minus 3 is equal to 1, so 2x is equal to 1 plus 3, so 2x is equal to 4, x is equal to 4 upon 2, x is equal to 2। तो x is equal to 2 and y is equal to 1, ये है आपका आंसर। इसको चलिए वेरीफाई भी कर लेते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा प्रॉब्लम था, सो वी शुड वेरीफाई इट। ठीक है, अभी पहला आपका इक्वेशन क्या दिया था, 1 डिवाइडेड बाई 2 3x प्लस 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 2x माइनस 3y। ठीक है, ये आपका था उसमें LHS बराबर। अभी इसमें x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 आप सब्सटीट्यूट कीजिए। व्हाट यू विल गेट, 1 डिवाइडेड बाई 2 3 1 प्लस सॉरी 6 plus 4 4 minus 3 plus 1 divided by 5,
21 plus 4 is equal to 5 divided by 20 is equal to 1 upon 4 which is your RHS। माने आपने सही किया है। देखिए इसमें यही है कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, थोड़ा टीडियस है। अभी बहुत सारे बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी ये कैसे हो रहा है करके। तो इसमें देखिए मैं इसके लिए भी कंसेप्ट वीडियो तो बनाऊंगा, आगे चल के कंसेप्ट वीडियो भी आएगा, बट आपको पहले की टेक्स्ट बुक पढ़नी है, प्रैक्टिस करना है। उसमें भी जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस रहते हैं ना उसको आप लोग थोड़ा सॉल्व कीजिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है। मीन्स आप लोग क्या 10th के लिए आप लोग जनरली क्या होता है फरवरी मार्च के बाद से आप लोग पढ़ना शुरू कर देते हो, आपका 9th का एग्जाम खत्म होता है। चलिए अप्रैल से मैं मान लेता हूँ, एंड फ्रॉम अप्रैल टू मार्च यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ टाइम in your hand. What is needed is desire, motivation and ability to do hard work। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिलीव मी, बट अगर आप ये करेंगे ना तो चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। इसीलिए आगे नहीं आता है, 10th में नहीं आता है, क्योंकि आपका पीछे का बहुत अच्छा नहीं रहता है। पीछे का अगर बहुत अच्छा है ना तो 10th इज अ केक वॉक। जिसने 9th तक बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, मैंने 9th तक 7th 8 9 सब में अच्छे से पढ़ा है, तो 10th उसके लिए केक वॉक है। चलिए विद दीज वर्ड्स आई एम रैपिंग दिस वीडियो नाउ। आई होप यू आर understanding what I am teaching, and I am able to generate your curiosity. I am able to make you convinced that what is the right way to study, what should be the strategy to tackle maths or to tackle any subject, not only maths but any subject for your 10th or even for your higher classes. So bye bye, good night.